आपने कभी खुद से पूछा है कि क्या सच में आपकी बातें ब्रह्मांड तक पहुंचती हैं? क्या आपकी कही गई बातें, अंदर से उठी हुई इच्छाएं, वो मासूम दुआएं कहीं गुम तो नहीं हो जाती? या फिर ब्रह्मांड उन्हें सुनता है? हर बार, हर शब्द, हर भाव, हर तरंग बिल्कुल सुनता है, लेकिन एक शर्त है, आप कैसे बोलते हैं, यही सारा खेल है। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में ध्यान सूत्र विद नीलम में। मैं हूं नीलम। अब बात करते हैं जहां हम सिर्फ ज्ञान बांटते नहीं हैं, हम आपकी आत्मा की आवाज़ भी सुनते हैं, जो कहीं अंदर बहुत धीरे धीरे फुसफुसा रही है, गुनगुना रही है कि मैं तैयार हूँ, बस मुझे सही शब्द दो। ये जो शब्द है ना, ये सिर्फ बोलने का माध्यम नहीं, ये चेतना के दरवाजे खोलते हैं। यह ब्रह्मांड की गहराइयों में उतरते हैं और वहीं से जवाब लेते हैं। इसलिए आज की इस यात्रा आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि आज हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, हम वो 3 गुप्त टेक्निक्स जानेंगे जिनसे आपकी हर इच्छा सीधी ब्रह्मांड तक पहुंचेगी। लेकिन उससे पहले आपसे एक आग्रह है, एक विनती है। अगर आपने कभी दिल से कुछ भी मांगा है, अगर आपने कभी यूनिवर्स को पुकारा है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज शायद आपकी पुकार का जवाब मिल जाए। अब आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों, उस यात्रा की जो शब्दों से चलकर ब्रह्मांड के केंद्र तक पहुंच जाती है। सबसे पहली बात समझिए, यूनिवर्स शब्द नहीं सुनता, वो भाव सुनता है, लेकिन शब्दों के जरिए ही भाव प्रकट होते हैं। जब आप कहते हैं काश मेरे पास पैसा होता, तो ब्रह्मांड क्या सुनता है? मेरे पास अभी पैसा नहीं है। लेकिन जब आप कहते हैं काश मेरी नौकरी लग जाए, तो फिर सोचिए, ब्रह्मांड फिर वही बात सुनता है कि काश मेरी नौकरी लग जाए, लेकिन यकीन नहीं है आपको। देखा आपने, आपके शब्द ही आपकी ऊर्जा को दिशा दे रहे हैं। शब्द एक बीज है, अगर बीज में संदेह होगा तो वृक्ष कभी नहीं उगेगा। अगर बीज में आशंका होगी तो फल कैसे मिलेगा? इसलिए आपको 3 गहरी टेक्निक्स अपनानी होगी, ताकि आप जो कहें वो सीधे ब्रह्मांड के हृदय में समा जाए। पहली टेक्निक्स है, आदेश मत दीजिए, संवाद कीजिए। जी हाँ, ब्रह्मांड कोई मशीन नहीं है जहाँ आप सेंड का बटन दबा दें और ऑर्डर पहुँच जाए। ब्रह्मांड एक सजीव चेतना है, जो आपके भीतर है, जो आपके आसपास है, जो हर क्षण में आपकी भावनाओं से संवाद कर रही है। इसलिए जब आप उससे बात करें तो आदेश देने की मुद्रा छोड़िए, संवाद कीजिए, आभार के साथ, ग्रेटिट्यूड के साथ। उदाहरण के लिए, हे ब्रह्मांड, मैं आभारी हूँ, आपने मुझे आज इतना सिखाया। मैं तैयार हूँ अगली सीख के लिए। मेरे रास्ते में जो भी आए हैं, मैं उसे स्वीकार करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ हर अनुभव मुझे निखारने आया है। देखिए, इसमें आग्रह नहीं है, आदेश भी नहीं है, इसमें आभार है, शिकायत नहीं है, इसमें समर्पण है, डर नहीं है। यही भाषा ब्रह्मांड को प्रिय है। दूसरी टेक्निक्स है ऑलरेडी रिसीव्ड की भाषा में बात कीजिए। यूनिवर्स को फ्यूचर की भाषा समझ नहीं आती, क्योंकि ब्रह्मांड के लिए अभी सब कुछ है। वो पास्ट और फ्यूचर नहीं जानता, वो सिर्फ आपकी वर्तमान ऊर्जा को पकड़ता है। अगर आप कहते हैं मुझे पैसा चाहिए, तो आपकी ऊर्जा कह रही है कि मेरे पास नहीं है, और ब्रह्मांड उस ऊर्जा को ही लौटा आता है, हाँ तुम्हारे पास नहीं है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं आभारी हूँ इस समृद्धि के लिए जो मेरे जीवन में है, तो ब्रह्मांड क्या सुनता है कि इस आत्मा को समृद्धि का अनुभव है और देना जारी रखा जाए। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये ऊर्जा का नियम है, ये फिजिक्स है, जहाँ समान ऊर्जा को आकर्षित करती है। आपका शब्द, आपका वाइब्रेशन, जैसे ही आप उस वाइब्रेशन को समृद्धि, प्रेम और आभार से भरते हैं, वैसे ही आपकी तरंगे ब्रह्मांड तक पहुँचती हैं, और जवाब में ब्रह्मांड आपके पास वही ऊर्जा भेजता है, 1000 गुना बढ़ाकर। तीसरी टेक्निक है विजुअलाइजेशन के साथ शब्दों का मेल। कभी आपने देखा है, आप जो सोचते हैं वही बार बार आपके सामने आता है। अगर आप किसी डर को सोचते हैं, तो डर ही आपको घेर लेगा, आप कांपने लगेंगे। अगर आप किसी इच्छा को सोचते हैं, लेकिन उसे काश ऐसा हो जाए कि साथ कहते हैं, तो वह इच्छा एक सपने की तरह रह जाती है।
लेकिन अगर आप आंखें बंद करते हैं और उसी इच्छा को एक वर्तमान अनुभव की तरह महसूस करते हैं तो आपकी चेतना एक नया स्वरूप लेती है। मान लीजिए आप एक घर चाहते हैं, तो हर रात आंखें बंद कीजिए और उस घर के दरवाजे पर खुद को खड़ा महसूस कीजिए। दीवारों की महक लीजिए, घर की खिड़कियों से आती हुई रोशनी को देखिए, सुबह की सूरज को देखिए, रसोई से आती हुई खुशबू को महसूस कीजिए और कहिए कि धन्यवाद ब्रह्मांड, ये सब मेरा है। जब शब्द और चित्र एक साथ मिलते हैं तब चेतना का संदेश ब्रह्मांड को पूरी ताकत से जाता है। अब जरा रुकिए, गहराई से सोचिए, क्या आपने अब तक ऐसे ही बातें की थी यूनिवर्स से, या सिर्फ शिकायतें करते रहे, संशय में डूबे रहे, या फिर डर के शब्दों में अपनी इच्छाएं बांधते रहे? यहाँ बदलाव की शुरुआत होती है। आपके शब्द आपके भाग्य की कुंजी है। ये सिर्फ जुबान से निकली ध्वनि नहीं है, ये वह बीज हैं जो आपका भविष्य बनाते हैं। और जब आप इन तकनीकों के साथ बोलते हैं तो यूनिवर्स आपको नज़रअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि उस क्षण आप और यूनिवर्स एक तरंग पर आ जाते हैं और जहाँ तरंगें मिलती हैं वहीं चमत्कार होता है। जब इंसान अपने शब्दों को आत्मा से जोड़ लेता है तब वो सिर्फ शब्द नहीं रहते, वो संकल्प बन जाते हैं। और संकल्प की एक खास बात होती है, वो कभी अकेले नहीं रहते। संकल्प के साथ जुड़ती है भावना, भावना के साथ जुड़ता है विश्वास, और विश्वास के साथ आता है ब्रह्मांड की शक्ति। तो सोचिए, जब आप अपनी हर इच्छा को इस श्रद्धा के साथ ब्रह्मांड तक भेजते हैं तो क्या वह इच्छा आपको वापस नहीं मिलेगी? जरूर मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको अपनी भाषा बदलनी होगी, क्योंकि ब्रह्मांड आपकी भाषा नहीं सुनता, वो आपकी ऊर्जा की भाषा को सुनता है, और ऊर्जा बदलती है शब्दों से। अब आइए थोड़ा तार्किक होकर भी समझते हैं। मान लीजिए आप यूनिवर्स को एक विशाल रेडियो के टावर की तरह समझें, जो हर पल आपकी चेतना से आ रही है, तरंगों को पकड़ रहा है। आपका मन, आपकी भावना और आपके शब्द, ये सब मिलकर एक सिग्नल बनाते हैं और ब्रह्मांड उसी सिग्नल के अनुसार जवाब भेजता है। अब अगर आपने सिग्नल भेजा, मुझे डर है कि मैं असफल हो जाऊंगा, तो ब्रह्मांड उस डर को पकड़ लेगा और आपके रास्ते में और असफलताओं के अवसर भेजेगा। लेकिन अगर आप सिग्नल भेजें कि मैं हर हाल में आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मैं ईश्वर की संतान हूँ और मेरे भीतर असीम शक्ति है, तो ब्रह्मांड कहेगा, हाँ चलो इसे राह दिखाते हैं। तो शब्द बदलिए, ऊर्जा बदल जाएगी, ऊर्जा बदलिए, दिशा बदल जाएगी, और दिशा बदलिए तो जीवन बदल जाएगा। यहाँ एक और रहस्य छिपा है। कभी आपने देखा है कि कुछ लोग बिना ज़्यादा मेहनत के ही इच्छाएं पूरी कर लेते हैं, और कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी अपने जीवन में कहीं भी नहीं पहुँच पाते? क्यों? क्योंकि पहले वाले अपने शब्दों को ऊर्जा में ढालना जानते हैं। वो यूनिवर्स से वैसे ही बात करते हैं जैसे कोई आत्मीय मित्र से करता है, सच्चाई से, सम्मान से, प्रेम से। जब आप ब्रह्मांड से बात करते हैं तो सिर्फ मुंह से नहीं, हृदय से बात कीजिए। जैसे एक बच्चा अपनी माँ से कुछ मांगता है, उसे पता होता है कि माँ मना नहीं करेगी, क्योंकि माँ उसकी सच्ची ज़रूरत समझ सकती है। ठीक वैसा ही रिश्ता आपका यूनिवर्स से भी है। वो आपकी ज़रूरत समझता है, लेकिन जब आप उलझी हुई भाषा में मांगते हैं तो यूनिवर्स भी उलझ जाता है। अब जानिए एक छुपी हुई शब्द शक्ति के बारे में। शब्दों का कंपन, वाइब्रेशन, प्रत्येक शब्द की एक फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे थैंक यू शब्द, धन्यवाद शब्द, ये एक बहुत ही हाई लेवल की फ्रीक्वेंसी है। जब आप दिल से धन्यवाद कहते हैं तो वो ऊर्जा आपके चारों ओर प्रकाश की एक परत बना देती है। वहीं जब आप कहते हैं मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही होता है, तो यह शब्द एक नीची ऊर्जा को बुलावा भेजते हैं और ब्रह्मांड उन्हें स्वीकार करके वापस वही परिस्थितियां लाता है। इसलिए हर दिन अपने शब्दों की समीक्षा कीजिए। क्या आप जागते ही शिकायत करते हैं या आभार व्यक्त करते हैं? क्या आप रात को सोते समय डर के साथ सोचते हैं या ईश्वर में विश्वास के साथ? ये छोटे छोटे शब्द ही आपकी किस्मत के स्क्रिप्ट लिखते हैं। अब एक शक्तिशाली, बेहद ही प्रभावशाली अभ्यास बताती हूँ, जिसे आप हर सुबह या रात में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे कहते हैं वाक्य संकल्प ध्यान, यानी अफर्मेटिव वर्ड्स मेडिटेशन। अब आप अपनी आंखें बंद कीजिए, शांत सांस लीजिए
और धीरे धीरे कहिए कि मैं ब्रह्मांड से जुड़ा हूँ। मेरी हर बात सुनी जाती है, मेरी हर भावना सम्मान पाती है। मैं जो चाहता हूँ या चाहती हूँ वही मुझे मिला है। मैं आभारी हूँ क्योंकि ब्रह्मांड मेरा साथी है। हर बार जब आप यह वाक्य दिल से कहते हैं तो यूनिवर्स के भीतर एक हलचल होती है। वो सुनता है, वो रीशेड करता है, कभी लोगों के जरिए, कभी घटनाओं के जरिए, कभी अचानक आने वाले अवसरों के जरिए, लेकिन जवाब जरूर आता है। अब इस वीडियो को यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ। और आपने इस वीडियो से जो भी जाना है, सच में आपके जीवन की दिशा बदल सकता है अगर आप अपनी लाइफ में उसे अप्लाई करते हैं तो जुड़े रहिए हमारे चैनल ध्यान सूत्र विद नीलम को। यहाँ आत्मा को ब्रह्मा से जोड़ने की साधना करते हैं। हर वीडियो, हर वाक्य, हर भावना आपके जागरण के लिए ही समर्पित है। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में अपना संकल्प जरूर लिखिएगा, क्योंकि जब आप कोई बात लिखते हैं तो इन यूनिवर्स जो है उसे और भी सीरियसली लेता है और सुनता है। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक बने रहने के लिए।